मूवी की शुरुआत में हम दंगे फसाद को देखते हैं, जहां पर इंस्पेक्टर विजय आकर सबको क्लियर कर देता है। विजय अपने अंकल के साथ रह रहा होता है। वहीं उसे हर वक्त पब्लिसिटी में रहना पसंद होता है, क्योंकि उसके पिता चंद्र बोस को देश के गद्दार साबित किया हुआ था, जिनके कारण उनका परिवार सुसाइड कर ली थी और उसको ये हादसा बार बार याद आ रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि विजय अपनी बचपन के दोस्त शालिनी से प्यार कर रहा होता है। शालिनी एक वकील होती है। विजय के प्रपोज करने पर वो उसको मना कर देती है, क्योंकि उसे पब्लिसिटी में रहना पसंद नहीं होती। उसी बीच विजय को एक मास्टरमाइंड को पकड़ने के मिशन सौंपा जाता है, जिन्होंने साल 1980 के दशक के काम कर रहे रॉ एजेंट के फाइल चुरा ली थी। अब यहाँ पर विजय को अपने ऊपर लगे कलंक को हटाने का सुनहरा अवसर दिखता है, जिनके कारण वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देता है। उसे पता चलता है कि समीरा थॉमस नाम की लेडी ने उस फाइल को चुराई है, जो कि सोशल एक्टिविटी भी कर रही होती है। विजय उसे ढूंढने लगता है और किसी तरह से वो उसका घर का लोकेशन फाइंड आउट करके वो उसका घर चले जाता है। वहाँ पर उसे समीरा के बेटा टिमी मिलता है और वो उसे उसके मॉम के बारे में पूछताछ करने लगता है और उसके मदद से उसके मॉम को ढूंढने लगता है। लेकिन कुछ देर के बाद उसे पता चलता है कि बीच साइड पर समीरा का लाश मिला है और समीरा को देशद्रोही साबित किया हुआ होता है। ये सुनकर विजय को कुछ गड़बड़ लगता है और वो इस केस को पर्सनली लेकर इन्वेस्टिगेट करने लगता है। तब जाकर उसे पता चलता है कि समीरा के सरदार नाम के शख्स के बारे में पूछताछ किया गया था। समीरा के न बताने पर उसे मारा गया है। यहाँ पर विजय और शालिनी समीरा की लैपटॉप खोलता है। समीरा के लैपटॉप से पता चलता है कि वो जल समूह वन इंडिया वन पाइपलाइन के कंपनी के खिलाफ विरोध कर रही थी, जो कि महाराज राठौर क्या होता है, जिन्होंने जहरीले पानी का उत्पादन कर रहा होता है, जिसमें बहुत सारे हानिकारक केमिकल मिक्स होता है और समीरा के बेटा टिमी उसी पानी पीने से बीमार हुआ होता है। यहाँ पर विजय और शालिनी को ये पता चलता है कि समीरा एक शख्स से मिलने के लिए रेलवे स्टेशन पर जा रही थी। वो दोनों फौरन रेलवे स्टेशन जाते हैं और उन्हें वो शख्स मिल जाते हैं। विजय उसे पकड़ने का प्रयास करता है, लेकिन उसे कोई शख्स मार देता है। उसके बाद विजय अपनी सामान बीच एक बुक मिलता है, जिनमें एक एड्रेस लिखा हुआ होता है। ये लेटर पहले विजय ने टिमी के साथ भी देखा था। विजय के पूछने पर टिमी ने बताया हुआ होता है कि मेरी मॉम ने ये लेटर मेरे रिलेशन विक्टर को भेजने के लिए बोली थी। विजय उस लोकेशन का फाइंड आउट करता है और वो देखता है कि ये लोकेशन बांग्लादेश के चंटगांव जेल का है और उस जेल में सरदार कैद है। अब यहाँ पर विजय को सब कुछ मालूम चल जाता है कि समीरा ने उस रॉ एजेंसी वाला फाइल से सरदार का लोकेशन ढूंढ ली थी और वो महाराज राठौर लीड कर रहे वाटर और पाइपलाइन के बारे में खत द्वारा उसे इन्फॉर्म कर रही थी। इन सब में विक्टर भी हेल्प कर रहा था, लेकिन ये बात महाराज राठौर को मालूम चल चुका था, जिन्होंने समीरा को मरवा दिया। वहीं दूसरी तरफ समीरा के लेटर के बारे में रॉ एजेंसी को भी मालूम चल जाता है और वो इस केस को कोड रेड नाम से इन्वेस्टिगेट करने लगता है। वहीं इधर राठौड़िया ने इसे कांटेक्ट करके वार्डन से सरदार को जेल में ही खत्म करने को कहता है, लेकिन सरदार जेल से भाग जाता है। यहाँ पर विजय स्टेशन जाता है ताकि वहाँ से कोई सरदार के खिलाफ क्लू मिल सके। वहाँ पर पुराना एक पेट्रोल पंप मिलता है, जिसे घुमाने पर विजय को एक गुप्त सुरंग मिलता है। उसके अंदर विजय चले जाता है और वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे पुराने कागजात, कई सारे फाइल्स होते हैं। उसी में से एक फाइल सरदार का होता है। विजय उसे लेने लगता है, तभी उस पर वही शख्स हमला कर देता है जिन्होंने स्टेशन पर समीरा के सहयोगियों को मारा था। दरअसल वो शख्स भी उसी फाइल को लेने के लिए आया था। वो विजय को बेहोश करके वहाँ पर आग लगाकर चले जाता है। वहीं विजय भी वहाँ से वो फाइल लेकर बाहर आ जाता है और वो फाइल को पढ़ने लगता है। फाइल के पढ़ने के बाद उसे मालूम चलता है कि सरदार ही उसका पिता चंद्र बोस है। अब यहाँ पर हमें 1983 का एक फ्लैशबैक का सीन दिखाता है कि सरदार गुप्त रूप से एक रॉ एजेंट में काम कर रहा था, लेकिन ये बात किसी को मालूम नहीं था। वो अपने घर में और गांव में नाटक कलाकार के रूप में जाना जाता था। सरकार को अपने गांव में इंदिरा रानी से प्यार हो जाता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं और उन दोनों का एक बेटा होता है, जिनका नाम विजय रखा हुआ होता है। एक दिन एजेंसी को पाकिस्तान में कुछ सुगंधित गतिविधियों के बारे में पता चलता है और ये फाइंड आउट करने के लिए राठौड़ और विक्टर सरदार को पाकिस्तान भेज देता है, क्योंकि वो भेष बदलने में बहुत ही निपुण होता है। उस वक्त विक्टर और राठौड़ रॉ में सरदार से सीनियर पोजीशन में होता है। अब भेष बदलने में निपुण होने के कारण सरदार बहुत ही आसानी से पाकिस्तान के आर्मी के बीच घुल मिल जाता है। वहाँ पर एक फाइल के साथ एक लेटर को देखता है, जो कि चाइना से था। वो लेटर को पढ़ लेता है, क्योंकि उसे 16 भाषा आता था। वो सब कुछ पढ़ के वहाँ से एक प्रतिलिपि लेकर वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद वो सारी जानकारी राठौड़ और विक्टर को देते हुए बोलता है कि चाइना पाकिस्तान से मिलकर इंडिया में आ रहे पानी में जहर मिलाकर पाइपलाइन के जरिए भारत के हर राष्ट्र में पानी फैलाने का प्लान बना रहा है। वहीं ये बात सरदार को बोलते हुए उसकी वाइफ रेडियो एक्टिविटी से सुन लेती है और उसे सरदार के काम के बारे में मालूम चल जाता है, लेकिन सरदार किसी से कुछ न बोलने के लिए बोलता है। उधर राठौर इस केस में और ज्यादा इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोलता है। उसके बाद सरदार को ये मालूम चलता है कि चाइना के उस मिशन में लाफिंग बुद्धा नाम के एक शख्स उसे मदद कर रहा है। वहीं विक्टर और राठौर लाफिंग बुद्धा को फाइंड आउट करने के लिए सरदार को भेजता है। वहीं सरदार भी कॉकरोच नाम के एक एजेंट से मिलता है और वो दोनों ये फाइंड आउट करता है कि एनएसए के चीफ पीके अब्राहम ही
वही लाफिंग बुद्धा है जो चाइना को उस मिशन के लिए हेल्प कर रहा है और वो अभी बांग्लादेश में है। राठौड़ फौरन अब्राहम को इन्फॉर्म करता है कि तेरा पोल खुल गया है, तुम ही लाफिंग बुद्धा हो, देशद्रोही गद्दार, सरकार ने तुम्हारा सारा सच सामने ला रहा है। अब्राहम बोलता है कि देखो राठौड़, जितना चीन मुझे पैसा दिया है सब तुम ले लो, पर मेरे ऊपर सारे इल्जाम ये सब हटवा दो। यहाँ पर पैसे के लालच में वो अपना मन बदल लेता है और वो सोचता है कि अगर अब्राहम जिंदा रहेगा तो उसके द्वारा पुल खुल सकता है, इसीलिए वो सरकार को अब्राहम को मारने के लिए बोल देता है। सरकार भी मान जाता है और वो अब्राहम को मार देता है। वहीं राठौड़ बांग्लादेश में अपने आदमी द्वारा सरकार को फंसवाकर 32 साल के लिए जेल भेजवा देता है। उसके बाद वो सरकार को देशद्रोही साबित करके रॉ से रिजाइन कर देता है और वो चुपके से चीन के साथ पाइपलाइन में हाथ मिला लेता है। वहीं ये सब बात राठौड़ की विश्वासघात के बारे में सरकार को मालूम चलता है और उसे बहुत ही गुस्सा आता है। तभी उसे याद आता है कि राठौड़ की जितना फाइल सबमिट किया था उन्होंने एक कॉपी चिप में डालकर अपने साथ रखा हुआ है, इसीलिए वो समीरा के जरिए उस मिशन को पूरा करने का प्लान किया था। अब प्रेजेंटेशन देखते हैं कि राठौड़ उस शख्स को ट्रैक करता है जिन्होंने सरदार को वो लेटर पोस्ट किया था और वो रॉ के लॉकर तक पहुंच जाता है और उसे मालूम चलता है कि ये सब विक्टर करवाया था। वहीं इधर विजय को भी उस लॉकर के बारे में मालूम चलता है और वो लॉकर तक पहुंचना चाहता है, लेकिन उसका अंकल उसके हथकड़ी लगाकर राठौड़ के हवाले कर देता है। यहाँ पर विजय को मालूम चलता है कि उसका अंकल भी राठौड़ के आदमी में से एक है। वहीं वहाँ के हेडक्वार्टर्स के हेड चीफ चंद्रमोहन आदेश देता है कि रॉ विक्टर को सही सलामत यहाँ पर लाया जाए कि उसको ही मालूम था कि सरदार की वो फाइल वाला चिप्स कहाँ पर है। वहीं राठौड़ अपने आदमी भेजकर विक्टर को मारने के लिए बोल देता है, लेकिन वहाँ पर सरदार आकर राठौड़ के आदमी को मार देता है और वो खुद विक्टर के भेष धारण करके टिम्मी के साथ हेडक्वार्टर चले आता है। वहाँ पर सरकार राठौड़ के सभी आदमियों को मारकर लॉकर तक पहुँचता है और वहाँ से वो चिप ले लेता है। वहाँ पर सरदार के पास राठौड़ आता है और बोलता है कि वो चिप्स कहाँ पर है, जब मैंने तुम्हें फंसाया था तभी मुझे मालूम चला कि तुमने अपने साथ एक कॉपी रखा हुआ है और मैं उसे ढूंढने के लिए तुम्हारे घर पर गया था, लेकिन तुम्हारी वाइफ ने मुझे भला पुलिस वाला समझकर तुम्हारे काम के बारे में बता दिया और वो बोली थी कि उसे फंसाया गया है, मेरा पति निर्दोष है, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि उसके पति को मैंने ही फंसाया था और उसके पास चिप्स भी नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हारे सारे फैमिली को जान से मार डाला और उन्हें सुसाइड का नाम दे डाला। अब ये सारे बात विजय भी सुन लेता है और वो रोने लगता है। वहीं सरदार गुस्से में आकर वहाँ पर ब्लास्ट करवाकर टिम्मी के साथ वो चिप्स लेकर एक ट्रक लेकर वहाँ से चले जाता है। वहीं राठौड़ के आदमी बोलता है कि सरदार सोडियम से भरा ट्रक लेकर चला गया है। तब जाकर राठौड़ को मालूम चलता है कि सरदार वो सोडियम से भरा ट्रक लेकर उसके पाइपलाइन और वाटर प्लांट को ध्वस्त करने के लिए जा रहे हैं। वो जल्दी जल्दी वहाँ पर जाकर गार्ड को इन्फॉर्म कर देता है कि कोई ट्रक अंदर ना आने पाए। वहीं दूसरी तरफ विजय भी सरकार के पीछे जाने लगता है। तभी वहाँ पर उसे अंकल मिलता है। वहाँ पर उसके अंकल बोलता है कि बेटा तुम मुझे गलत मत समझना, वैसा करना मेरा फर्ज था, लेकिन विजय अपने अंकल को गले लगाकर बोलता है कि कोई बात नहीं अंकल, और वो वहाँ से चले जाता है। विजय टिम्मी की GPS वाला वॉच को शालिनी की मदद से ट्रैक करके वो भी राठौड़ के पाइपलाइन के अंदर आ जाता है। अब यहाँ पर सरदार उस ट्रक को वाटर प्लांट के ऊपर लगा हुआ ढक्कन पर गिरा देता है और वो अंदर जाता है गेट खोलने के लिए। अब यहाँ पर सरदार और विजय दोनों राठौड़ के आदमियों से फाइट करने लगता है। वहीं राठौड़ सरदार को उसके हाथों में शूट कर देता है, लेकिन सरकार भी राठौड़ के टांग तोड़ देता है। वहां पर विजय पाइपलाइन के ऊपर वाला ढक्कन को एक हथौड़ा की मदद से खोल देता है। उसके बाद विजय और सरदार वहां से बाहर आ जाता है। वही वो ढक्कन खुलने से सोडियम से भरा ट्रक अंदर नीचे गिर जाता है और केमिकल रिएक्शन होकर वहां पर ब्लास्ट हो जाता है, जिनमें राठौड़ मारा जाता है। अब यहाँ पर सरदार और विजय मिलता है, जहाँ पर विजय बोलता है कि डैड चलिए अब हम लोग एक साथ शांति से रहेंगे। सरदार बोलता है कि मैं शांति से नहीं रह सकता क्योंकि मैं देश का जासूस हूँ और हमेशा देश के जासूस ही रहूंगा। वहीं ये सब बात चीफ चंद्रमोहन सुन लेता है और वो समीरा और सरकार को निर्दोष साबित कर देता है। वहीं सरदार दूसरे मिशन के लिए निकल जाता है। यहाँ पर विजय को चेन्नई पुलिस से बर्खास्त कर देता है क्योंकि उन्होंने समीरा और सरकार को जिंदा नहीं पकड़ पाया था। और अंत में हम देखते हैं कि विजय को चंद्रमोहन ने ही चेन्नई पुलिस से बर्खास्त करवाया था क्योंकि उन्होंने विजय को रॉ में सिलेक्ट किया हुआ होता है और वो उसे मिशन के लिए कंबोडिया भेजता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।